आज संसद में वक्फ संशोधन कानून पास होना है और ऐसे में तमाम हलचल मची हुई है। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। और इस बात को कहा जा रहा है कि वक्फ अगर संशोधन बिल आता है तो इससे वक्फ संपत्तियों को नुकसान होगा। बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से भी राय ले लेते हैं। सर, क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो है ये जो वक्फ बिल है इसका हम पूरी तरह से जो है अपोज करते हैं, क्योंकि जो है ये जो है हमारे बुज़ुर्गों की संपत्ति है, जो कि जो है कौम के फ़ायदे के लिए मस्जिदें, खानकाहें और जो है कब्रिस्तान बनाने के लिए जो वक्फ की गई हैं। ठीक है, हम समझते हैं इसमें जो है गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस पूरी तरह से जो है नाजायज़ है। ठीक है, और हम इसका अपोज करते हैं। क्या कहेंगे सर? आप आइए, आगे आइए जी नहीं, ये जानकारी का अभाव है। देखिए, बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पर हुसैनाबाद ट्रस्ट है, जिसके संरक्षण में जिसमें रूमी गेट आता है, बड़ा इमामबाड़ा आता है, छोटा इमामबाड़ा आता है, शाह नजफ आता है, सिप्ताना, ये काजमैन आता है। तो इनको आप देख सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे, जिस बात है, आपको ये बात मालूम है कि जो बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, रूमी गेट है, इसको वक्फ संपत्ति सरकार ने नहीं माना है। इस जेसीपी में आपको मालूम है कि नहीं? माना है भाई, बोर्ड के कैसे नहीं माना? लिखा पढ़ी में नहीं माना है। ये भी जेपीसी की बैठक है। हुसैनाबाद, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुझे हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। इसका रख रखाव देख लीजिए, और इसके बर्दक अगर आप जाएंगे, इसके अपोजिट में आप जाएंगे, जो प्राइवेट जो उनके मुतवल्ली जो बनाए गए पैसा लेके जिस तरीके से खुर्द बुर्द करने का काम चल रहा है, छोटे इमामबाड़े से लेकर जहाँ कहीं पर भी आप जाएंगे, जिसको 25-25 लाख की दुकानें बेची जा रही, 30-30 हज़ार रुपये किराया था, लेकिन ट्रस्ट में क्या जाता है, 200 रुपये 300 रुपये जाता है। वहीं आप देखें कि वक्फ बोर्ड जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, जिसके पास तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा संपत्ति है, लेकिन किसी मुसलमान को उससे फ़ायदा पहुँचा हो, कोई यतीम की वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की जा रही, किसी विधवा को अगर उससे पेंशन दी जा रही हो, कहीं सर चल रहा हो। जैसे भाई ने कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट की बात की, तो यहाँ के चेयरमैन डीएम साहब हैं, और यहाँ की बर्बादी के लिए डीएम साहब खुद जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं सही कार्य यहाँ करते? गेटों की हालत देखिए, क्या जर्जर हालत है। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो मुसलमानों पर हमला है वो ये वक्फ संशोधन बिल के नाम पे किया रहा है। पहले से 70% ज़मीनें हमारी सरकार कब्जा कर रही थी, जो 30% बची हैं उसमें भी अभी सरकार अपने आदमी बैठा लेगी। जब दो दूसरी कौम के लोग लिए आ रहे हैं, तो हम लोग को भी, मुसलमानों को भी, जो दूसरी हिंदू संस्थाएं हैं, वहाँ 2 मुसलमान आदमी भेजना चाहिए। क्या कहेंगे सर? लाल, आप तो विरोध करेंगे ही, आप समाजवादी पार्टी की टोपी लगाएं, क्योंकि देखिए, ये जो बिल आ रहा है ये मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों पे हमला है। दूसरी चीज़ ये हैगी कि 50% हमारी वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो पंजीकृत नहीं है। तो ये सीधे सीधे अगर ये बिल आएगा तो ये हमारी 50% संपत्ति जो है वो चली जाएगी। दूसरी चीज़ ये हैगी कि जो मनचाए वाकिफ़ के हिसाब से जो वक्फ हैं उसमें जो लिखा होगा वो होगा। ये जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि अस्पताल और कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, वो नहीं, जब वक्फ जिसने किया है वो वक्फ अलल औलाद हो या वक्फ अलल खैर हो, उसमें जो वंशाए वाकिफ़ में लिखा है काम उसी तरीके से होगा। भारतीय जनता पार्टी के ये कह देने से कि इससे मुसलमानों का भला होगा या शियों का भला होगा या सुन्नियों का भला होगा, भला उनकी 11 साल की सरकार हो गई है, उसमें उन्हीं ने क्या किया है? ना उन्हीं ने एजुकेशन पे कोई काम किया मुसलमानों के लिए, ना उन्हीं ने मदरसों पे किया, ना उन्हीं ने हेल्थ पे किया, ना उन्हीं ने रोज़गार पे कोई काम किया है। सवाल ये है कि आप रोज़गार क्यों नहीं मुसलमानों को दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हमने फ्री राशन दे दिया है। आपने राशन दिया। यहाँ के एक मंत्री थे लखनऊ में, उनका आवास है, वो बार बार यही दोहराते थे कि एक हाथ में लैपटॉप होगा, एक हाथ में मुसलमानों के कुरान होगा। तो कुरान तो मुसलमानों के सीधे हाथ में, लेकिन उल्टे हाथ में लैपटॉप का इंतज़ार अभी तक कर रहे हैं, और वो मंत्री जी भी गायब हो गए। जी, क्या कहेंगे? ये जो वक्फ कानून आ रहा है इसको किस तरह से देखते हैं? जी, वक्फ कानून बिल्कुल गलत आ रहा है, यह नहीं आना चाहिए। मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे, मुसलमानों के हक पे सीधा हमला गवर्नमेंट सरकार का है। और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मदरसों में जो टीचर 8 साल उनका सैलरी नहीं दिया गया, स्कॉलरशिप नहीं दिया गया, आज आप बिल ला के कौन से मुसलमान का भला कर देंगे? आप मुझे बताइए क्या भला कर देंगे? कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हैं भाजपा सरकार से? इसलिए कोई उम्मीद नहीं है। ये बिल सब बेकार है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं। तो सर, आप तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि एक टिकट तो दिया नहीं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है नहीं पूरे देश में, मुसलमानों के भले की बात कर रहे हो आप एक तो टिकट तो दे नहीं पा रहे हो। बिल्कुल सही इन्होंने कहा, क्योंकि इसके पहले यही होता था कि चंद मुसलमानों को कुर्सी पर बैठाया जाता था, उनको मंत्री बनाया जाता था, लेकिन होता क्या था कि उनको दंगे की आग में झोंक दिया जाता था। 2012 से 2017 तक का इतिहास सबको मालूम होगा, जब प्रदेश आग की लपटों में घिरा हुआ था, जब अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है कहीं ना कहीं दहशत। टिकट कह नहीं दे रहे हो, ये तो बता दो। हमको सम्मान मिल रहा है, हमको जीने का अधिकार
अधिकार मिल रहा है। हम कम से कम आज देश के मुख्य धारा से जुटे सम्मान क्या सम्मान मिल रहा है? क्या मुसलमानों को सम्मान मिल रहा है? टोपी देख के कार्रवाई होती है, सब टोपी देख के कार्रवाई मुसलमानों पर हो रही है। और कभी भी मुसलमानों का बीजेपी आरएसएस भला नहीं करेगी। जिस पार्टी की स्थापना मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए हुई हो, वो पार्टी कैसे हमारे लिए भला सोचेगी? सिर्फ और सिर्फ धोखा है मुसलमानों को, सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है मुसलमानों को। वक्फ संशोधन बिल के नाम पे मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, बस सिर्फ धोखा है कह रहे हैं। ये धोखा नहीं है। देखिए बिल जो है पूरी तरीके से आके रहेगा। बिल का विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे जो चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जिस तरीके से दबा हुआ था और दबा रहे, वो कहीं से नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज आज जो सीना तान के चल रहा है, देश के मुख्य धारा से जुट रहा है, जो उसके ऊपर आतंकवादी का टैग लगा हुआ था, जो जमीयत उलमा हिंद का टैग लगा हुआ था, जो हुर्रियत का टैग लगा हुआ था, कम से कम आज वो हट गया। आज हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं। ये हमारे लिए जो है कहीं ना कहीं फख्र की बात है। और यही विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। वो चाहता है कि फिर से मुसलमान जो है मस्जिदों से इससे फायदा मिलेगा मुसलमानों को जो ये कानून 14 संशोधन। मैं यही बता रहा हूँ कि अभी मैं यही बता रहा हूँ कि हुसैनाबाद ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो कम से कम उसमें हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं। अभी आप देखें आज़ादारी का प्रोग्राम होता है, कितना जबरदस्त होता है, किस तरीके से अभी आपने देखा कि पूरे महीने अफ्तारी जो है हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से बांटी गई। तो ये नौकरी से फायदा हो रहा है। वो जो फायदे हो रहे हैं वो पैसा नवाब आसूदौला रख गए थे, उस जमाने 45 रखा था, प्लस जो यहाँ से पैसा आता है उससे हो रहा है। सरकार कुछ नहीं दे रही है हमको। सरकार तो हड़पने जा रही है, कह रही है नुजूल की भूमि पे है। नुजूल क्या है? उस टाइम अंग्रेजों के टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी जमीनें सरकार ने जब्त कर ली थी और वही जमीन को सरकारी बना दिया, नुजूल बना दिया। हमारी चीजें ले ली और बता रहे फायदा करा रही है। तो ये बात कह रहे हैं आसिफुद्दौला ने बनवाया, ये सब तो बिल्कुल ठीक है। और वक्फ किया था उन्होंने, बिल्कुल आसिफुद्दौला ने, और नजूल की जमीन पे बना है। कह रहे ना कि आप इसको छोड़ दीजिए, दूसरी और संपत्तियों को आप देख लीजिए कि वहाँ किस तरीके से उसको खुर्द बुर्द किया जा रहा है, उसका रख रखाव किस तरीके से किया जा रहा है। ट्रस्ट में रहने की वजह से कम आज उसकी ज़मीनें बेची तो नहीं जा रही, आज उन पर कब्जा तो नहीं हो रहा, आज कम से कम उसको संरक्षित किया गया है। आज लखनऊ कोई आता है तो हम सबसे पहले हुसैनाबाद रूमी मस्जिद दिखलाते हैं, रूमी गेट दिखलाते हैं, बड़ा इमामबाड़ा दिखलाते हैं, हम सबसे पहले यही लाकर दिखलाते हैं। इसके अलावा कोई अगर वक्फ की संपत्ति को दिखलाता हो तो बता दीजिए भाई। मोहन रोड पे भाई एक शकुंतला देवी विश्वविद्यालय बना है और वो मस्जिद थी शायद की, पूरी मस्जिद कब्जा कर ली गई, सरकार ने कब्जा की। और अभी अरे सब सरकार ने कब्जा की, सब सरकार कब्जा करे ले रही है। अभी भी मस्जिद के चारों ओर बाउंड्री हो गई है, क्यों नहीं हटाती बीजेपी वहां से कब्जा? हटाए, भला जा रही है हमारा। नहीं तो ये कह रहे हैं सरकार कब्जा कर रही है, तो इस पे नहीं गलत। देखिए इनको जो है बिल के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। हकीकत यही है कि सब गफलत है। सिर्फ इनको सिर्फ विरोध इस वजह से क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अगर ये होता तो इसके पहले सरकार थी भाई, वो मजबूत कदा कानून उठाती, क्यों नहीं 2 बार संशोधन किया कि नहीं इसके पहले पिछली सरकारों ने? तो अब तीसरी बार भी इस पर जो है संशोधन किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि डीएम प्रशासक आप बैठा देंगे वहाँ पे, तो फैसला तो फिर डीएम करने लगेगा और ट्रिब्यूनल का काम भी खत्म हो जाएगा। ट्रिब्यूनल भी कर रहा है, ट्रस्ट का भी डीएम ही कर रहा है। यहाँ जो लाखों करोड़ों रुपए आता है हुसैनाबाद ट्रस्ट में, उसका हिसाब क्यों नहीं डीएम देते हैं? ये एरिया जो था, ये जो आप देख रहे हैं डीएम के अंडर में है और यहाँ के टिकटों की हालत देख लिए, करोड़ों रुपया है ट्रस्ट के पास, मगर डीएम साहब पैसा नहीं लगाते। इन्होंने पहले उससे क्यों नहीं हिसाब लिया? जब इनकी सरकार थी तो इनको डीएम से हिसाब लेना चाहिए था। जो आप देख रहे हैं, ये जो आप विकास कार्य देख रहे हैं, यहाँ बना लाइटें और ये पत्थर देख रहे हैं, ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। जो आज यहाँ रात में भीड़ लगती है, मेला लगता है, क्यों नहीं बीजेपी ने शहरियों को चमकाया? अगर सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, सबका साथ सबका विकास है, तो हुसैनाबाद ट्रस्ट के एरिया को क्यों नहीं चमकाया गया? क्या कहेंगे सर, ये जो कानून आ रहा है इसको लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है, कह रहे हैं अच्छा कानून है। कुछ लोग देखिए, हमने आपको बताया ये कानून जो है मुसलमानों को 50 साल पीछे ले जाएगा। 50% हमारी संपत्ति अभिलेखों में दर्ज नहीं है, वो उसकी वजह से हमारी संपत्तियां पूरी चली जाएंगी। हम तो समझते हैं कि ज़िलाधिकारी से ऊपर कोई अधिकारी होना चाहिए जिसको बैठाया जाए, ये शुरू से मुसलमानों की मांग थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ विधायक का समर्थन कर रही हैं, हम तो समझते हैं उन मुसलमानों को उन पार्टियों से मुंह मोड़ लेना चाहिए, चाहे टीडीपी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, जेडीयू जो पार्टी उनकी है वो हो, या हम समझते हैं चिराग पासवान हो, इन सब की तरफ से मुसलमान। क्या कहेंगे सर ये कानून को लेकर कि ये कानून सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। जैसा कि बता रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल में 2 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ मेंबर रखा जाएगा। आप मुझे बताएं कौन से मुस्लिम कैंडिडेट को दूसरे धर्मों के ट्रस्ट
ट्रस्ट में मेंबर बनाया गया है। अगर मान लीजिए किसी और को यहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट में एक मुस्लिम का नाम बताइए, बिहार में हिंदू ट्रस्ट है जिसमें बताइए एक मुस्लिम का नाम जिसमें रखा गया हो, तो यहाँ नॉन मुस्लिम क्या करेंगे, माइनॉरिटी का भला कैसे होंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पहले 8 साल से मदरसे के जो टीचर उनका पेंशन सैलरी दे दीजिए। 287 लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर हटा दिया गया स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से, माइनॉरिटी कमीशन से। आप बताइए ना कितने % रोजगार देंगे, कितना % एजुकेशन देंगे। क्या नुकसान देख रहे हैं आप इस कानून के आने से? अभी फायदे क्या किए सरकार ने बताइए? मुसलमानों का कोई फायदा कराया इस सरकार ने? कोई बता दे हमको। अब क्या करा देगी? सिर्फ ट्रस्ट को अपने कब्जे में लेके बर्बाद करेगी और सब जहां पे सरकारी कब्जा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये करेगी। और मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो लकड़बग्गे टाइप के, जो नीतीश और इसके रूप में हैं, जेडीयू के और उसके चंद्रबाबू नायडू के। ये मक्कार हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये ऐसे लकड़बग्गों से मुसलमान होशियार रहे। बस लकड़बग्घे से कह रहे होशियार है मुसलमान। नहीं, सरकार देखिए पूरी तैयारी कर चुकी है। इनके कहने से कुछ नहीं होता है। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि उसने पहले ही जनता से, धार्मिक गुरुओं से, बुद्धिजीवियों से, मदरसे के जो लोग हैं उनसे, सबसे लोगों साहब है, मुसलमानों को सबसे बड़े मौलाना कल्बे जवाद साहब है। उनसे अभी तक क्यों नहीं राय ली गई? आई यहाँ कमेटी आई थी, उन्होंने बुलाया तक नहीं उनको। जेपीसी कमेटी ने बुलाया नहीं, क्यों नहीं बुलाया? तो कुल मिलाकर बड़ा विरोधाभास, और तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन में भी हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये वक्फ बिल जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला बिल है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।